तो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 के पाठ 1 का 8वां पद पढ़ते हैं, सूरदास जी का 8वां पद। इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि श्री कृष्ण जी, सबसे पहले हम लोग इस बात को समझ लेते हैं कि श्री कृष्ण जी उद्धव को भेजे हैं गोपियों को समझाने के लिए कि हे उद्धव जाइए और गोपियों को समझाइए, वो हमारे प्रेम में, हमारे प्यार में व्याकुल हो गई हैं और वो उनको ऐसा आभास हो रहा है कि वो बहुत विरह की अग्नि में जल रही हैं, उनको समझाने की जरूरत है। इसलिए अपने मित्र उद्धव को भेजते हैं कि वो उद्धव, हे मित्र, गोकुल जाइए और हमारी बात को आप गोपियों से कहिए। आप तो ज्ञानी हैं, आप तो योग विद्या के ज्ञानी हैं, आपकी बात वो जरूर मानेंगी। और अपनी बात को रखते हैं कि अब कृष्ण जी के प्रेम में आप लोग मत पड़िए, किसी के प्रेम से कुछ नहीं होना है। आप निराकार ब्रह्म की पूजा कीजिए, क्योंकि निराकार ब्रह्म की पूजा कीजिए। गोपियां उनसे उलट के संवाद करती हैं कि अब देखिए इस पद में कितना बढ़िया कहा गया है। उद्धव मन भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस, इंद्रिय शिथिल भई के सो बिन ज्यो देहि बिनु शीस, आशा लगी रहत तन श्वासा जीवहि कोटि बरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। उद्धव मन न भये 10-20, कितना बढ़िया गोपियां कहती हैं। आप उद्धव को ही समझाने लगती हैं, उद्धव, हे उद्धव, 10-20 मन नहीं हमारे पास है, हमारे पास एक मन है, सिंगल मन है। वो 10-20 होता तो हम एक कृष्ण जी के प्यार में लगा देते, एक आपके निराकार ब्रह्म में लगा देते, लेकिन हमारे पास क्या है, 10-20 मन ना होके हमारे पास एक ही मन है। एवं मन न भये 10-20, तो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस। हम किस मन से औराधे इस निराकार ब्रह्म को इंगित किया जा रहा है कि हम कैसे निराकार ब्रह्म की पूजा करें। हमारे पास तो एक ही मन था और वो श्री कृष्ण के पास चला गया है। इंद्रिय शिथिल भई केशविन, केशव यानी श्री कृष्ण, इंद्रिय शिथिल माने निष्क्रिय हो गया है। हमारा शरीर, मान लो कि हमारा शरीर निष्क्रिय हो गया है, श्री कृष्ण का नाम एक केशव भी है, तो केशव के बिना हमारा शरीर निष्क्रिय हो गया है। जैसे शरीर से सिर को हटा दिया जाए, ऐसे शरीर हो गई है। ज्यों देहि बिनु शीस, बिना सिर के जैसे शरीर होता है, निष्क्रिय हो जाता, कोई काम नहीं रह जाता उस शरीर। सा लगी रहत तन श्वासा जीवहि कोटि बरीस, हम श्री कृष्ण जी के आने के उम्मीद में ऐसे हैं। आशा लगी रहत तन श्वासा, तन माने शरीर, श्वासा माने सांस चल रही है। हमारे मन में, हमारे तन में जो सांस आ रही है वो इसलिए आ रही है क्योंकि हमारे मन में आस लगी हुई है कि अभी श्री कृष्ण जी आएंगे और इस उम्मीद में हम करोड़ों वर्ष जी सकते हैं। आशा लगी रहत तन श्वासा जीवहि कोटि बरीस, कोटि माने करोड़, बरीस माने वर्ष। श्याम सुंदर के आने की आशा में हम करोड़ों वर्ष जीवित रह सकते हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के इस, हे उद्धव, तुम तो श्री कृष्ण के सखा हो, तुम तो सब जानते हो, तुमको तो सब विद्या, तुम तो योग विद्या तुमको पता है। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के इस, माने योग के विद्वान हो, आपको तो पता है, आप तो श्याम सुंदर के सखा हैं, उनके मित्र हैं, आप ही बताइए। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश, हमारे एक ही हैं, नंद के जो पुत्र हैं, नंद मीन्स नंद बाबा, नंदन मीन्स पुत्र होता है। जैसे मान लो कह दिया जाए पार्थ नंदन, तो पार्थ नंदन का मतलब हुआ, पार्थ कहा जाता है अर्जुन को, और नंदन हो गए अभिमन्यु, माने किसी के भी पुत्र को बोला जाता है नंदन। तो यहाँ कहा जा रहा है कि सूर हमारे नंदन, सूरदास जी चूंकि व्याख्या की है इसलिए सूरदास जी का नाम बार बार आता है, तो आप लोग भी व्याख्या में लिखेंगे कि सूरदास जी अपने पद में ये गायन किए हैं, ये व्याख्या किए हैं, ये बताए हैं। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश, हमारे पास सिर्फ एक प्रभु है, वो है नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण, और हमारा कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। पद हम पढ़ते हैं, आप लोग एक एक पद को सुनिएगा और याद करिएगा, फिर इसके अर्थ को समझते हैं। उद्धव जाहु तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें हौ कान नहीं पठयो, तुम हो बीच भुलाने, ब्रज नारी सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भये अयाने, हम सौ कही लई हम सही के जीव गुण लेहु सयाने, काय अबला कह दशा दिगंबर मस्त करो पहचाने,
सच कहो तुमको अपनी सह बूझति बाध निदाने, सूर श्याम जब तुम्हें पठायो तब न कहूँ मुस्काने। गोपियां कह रही हैं उद्धव से कि हे उद्धव, तुम यहाँ से जाओ, भैया हमको माफ कर दो, तुम जाओ, हम तुम्हारी बात को नहीं समझ पाएंगे। कह रही हैं उद्धव जाहु तुम्हें हम जाने, हे उद्धव आप जाइए, हम आपको जान गए हैं। श्याम तुम्हें हाँ का नहीं पठेओ, श्याम माने श्री कृष्ण जी, श्याम तुमको कृष्णा तुमको यहाँ भेजे नहीं है, तुम हो बीच भुलाने, तुम बीच रास्ते में कहीं भूल गए हो। वो उनसे नाराज हो रही हैं, उनसे रुष्ट हो रही हैं, उनको व्यंग कर रही हैं कि हे उद्धव तुमको हम जान गए हैं, तुम हमें माफ कर दो भैया, तुम यहाँ से जाओ। तो उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें हाँ का नहीं पठेओ, तुम हो बीच भुलाने, तुम बीच रास्ता भूल गए हो और भटक के यहाँ आ गए हो। ब्रज नारी सो जोग कहत है, बात कहत न ल जाने। तुम ब्रज की नारियों से यहाँ पे योग विद्या करने को कह रहे हो, तुमको तनिक शर्म भी नहीं आ रही है कि योग विद्या नारियां करेंगी। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय याने, तुम इतने बड़े ज्ञानी हो, इतने बड़े विद्वान हो, तुम्हारे पास जरा सी भी समझ नहीं है, तुम ऐसे ही इतने बड़े अयाने माने मीन्स अज्ञानी, कि तुम इतने बड़े अज्ञानी रह गए हो। बड़े ले जीवगुण ले हूँ सयाने, हमसो कहीं लई हम सही के, हमसे ये बात कह रहे हो, हम तो ये बातें सह ले रहे हैं, यानी हम आपकी बात को समझ ले रहे हैं, आपको कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन आप यहाँ से चले जाओ, आप तो बहुत चतुर हो, आप तो बहुत विद्वान हो। सयाने मीन्स क्या होता है? चतुर हो। अयाने मीन्स अज्ञानी। तो तुम तो कहूँ अबला कहा दशा दिगंबर मस्ट करो पहचाने। कहूँ अबला स्त्रियों को संबोधित किया जा रहा है कि स्त्रियां क्या बिना कपड़े के रहेंगी? दशा दिगंबर मतलब जैसे दिगंबर होते हैं, जैन मुनि होते हैं, वो दिशा को ही अपना वस्त्र समझते हैं। दिगंबर मीन्स उनके वस्त्र, जो दिशा को ही अपना वस्त्र समझते हैं। तो क्या हम लोग बिना वस्त्र के रह सकते हैं? स्त्रियां ऐसे योग विद्या करेंगी? तुमको ये बात समझ में नहीं आ रही है? मस्ट करो पहचाने, तुम मस्ट मीन्स गलती, तुम पहचानने में गलती कर दिए हो। सच कहो तुमको अपनी सौं बूझत बात निदाने, मैं तुम्हें अपनी सौं अपनी शपथ दिला के कह रही हूँ कि तुम सच सच बात बता दो कि तुम बूझे। साच कहो तुमको अपनी सौं अपनी शपथ दिला के कह रही हूँ कि तुम सही बात बताओ। सूर श्याम जब तुम्हें पठे, अब सूरदास जो की रचना किए हैं उनका नाम बार बार आएगा। सूर श्याम सूरदास जी के जो प्रभु हैं श्री कृष्ण, जब तुमको भेजे थे तो क्या वो जरा सा भी मुस्कुराए नहीं थे? तुम ये बात हम अपनी शपथ दिला के तुमसे पूछ रहे हैं, हे उद्धव तुम अपनी बात मुझे बता दो कि जब श्री कृष्ण तुमको यहाँ भेज रहे थे तो क्या जरा सा भी मुस्कुराए नहीं थे? मुस्कुराना मतलब यहाँ क्या है कि उनको पता था कि गोपियां इनकी बात मानेंगी नहीं, ये जाएं अपनी योग विद्या सिखाएं। कहने का मतलब है कि वो व्यंग कर रहे थे कि तुम जाओ, तुमको पता चल जाएगा कि प्रेम ज्यादा महत्व है या योग का ज्यादा महत्व है। क्योंकि कृष्ण जी प्रेम मार्गी हैं और उद्धव क्या कर रहे थे? वो ज्ञान की बात कर रहे थे, निराकार ब्रह्म की बात कर रहे थे। तो इस तरीके से गोपियां उद्धव से संवाद कर। अगले की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। निर्गुण कौन देश के बासी, मधुकर कही समुझाए सौह दे बूझत सांच नहासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसो बरन भेष है कैसो की रस में अभिलाषी। पावेगे पुन कियो आपनो जोरे करेगो गासी, सुनत मौन हुए रहो बावरो सूर सबे मति नासी। निर्गुण कौन देश के बासी, उद्धव से कह रही हैं, हे उद्धव ये तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की बात कर रहे हो, निराकार ब्रह्म की बात कर रहे हो, किस देश में रहने वाले हैं? कुछ बताइए मुझे इनके बारे में। निर्गुण ब्रह्म जो तुम्हारे निर्गुण भगवान है, निराकार भगवान है, ईश्वर है, वो किस देश के रहने वाले हैं? मधुकर कही समुझाए सौदे बूझत साज नहासी। मधुकर माने श्री कृष्ण का एक नाम मधुकर भी है, जैसे केशव है वैसे मधुकर है, वैसे रणछोड़ है, वैसे कान्हा है, वैसे कृष्णा है, एक ही के नाम है प्रभु श्री कृष्ण के। तो कह रही हैं मधुकर कही समुझाए सौदे बूझत साज। मैं उद्धव आप लोगों से आपसे हंसी मजाक नहीं कह रही हूँ, मैं बिल्कुल सही बात मधुकर का सौंह दिला के शपथ दिला के कह रही हूँ, इसको आप हंसी में मत डालिएगा। ये बताइए आपके निराकार ब्रह्म किस देश के रहने वाले हैं?
को है जनक कौन है जननी कौन नारी को दासी। को है जनक, जनक माने पिता, उनके पिता कौन है। जननी, उनकी माता कौन है। उनकी पत्नी कौन है और उनकी दासी या सेविका कौन है। हमें कुछ तो नाम बताइए उनका कि वो कहाँ के हैं, उनके माता पिता कौन है, उनकी पत्नी कौन है, उनके दासी कौन है। कैसो बरन वेश है कैसो किस रस में अभिलाष, उनकी इच्छा कैसी है, कैसो बरन, कौन सी चीज उनको ज्यादा अच्छी लगती है, जिसमें वो ज्यादा सामने है, अभिलाषा कैसे वेशभूषा है। पावे कियो अपने जोरे करोगे गासी, अपने किए का फल उद्धव आप पाओगे अगर आप हम लोगों के साथ छल किए। गासी मीन्स छल, कि अपने किए का फल पाओगे अगर हम लोगों के साथ छल आपने किया। सुनत मौन है रहो बावरो सूर सबे मति नासी। यह बात सुन के उद्धव मौन हो जाते हैं, यानी निरुत्तर हो जाते हैं। उनके पास गोपियों का उत्तर देने के लिए कुछ भी नहीं रह जाता है कि हम क्या बताएं। कौन माता पिता हैं निराकार ब्रह्म के, किस देश के रहने वाले हैं, कौन पत्नी है, कौन दासी है, कैसा रंग है, कैसा वेश है, कैसा भूषा है, हम क्या बताएं। इसलिए वो क्या होते हैं, गोपियों से निरुत्तर हो जाते हैं। अच्छा, इसी कड़ी में चलो हम लोग अगला भी कंप्लीट कर लेते हैं। अगला है संदेशो देवकी सो कहियो। संदेशो देवकी सो कहियो, हाँ तो धाई तिहारे सुत की मया करत ही रहियो। जदि टेव तुम जानत जान की तऊ मोहि कही आवे। प्रात होत मेरे लाल लड़ैते माखन रोटी भावे। तेल उबटनो अरुता तो जल ताही देख भज जाते। जोई जोई मागत सोई सोई देती क्रम क्रम करी नहाते। सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन बढ़्यो उरत उर सोच। मेरो अलग लड़ाई तो मोहन हुई है करत संकोच। अब यहाँ पे वर्णन किया गया है कि माता यशोदा जो है, उनके पुत्र जिनको वो बचपन से पाल पोस के बड़ा की हैं, अब वो अपने घर चले गए हैं, माता देवकी के पास चले गए हैं। तो माता को तो चिंता होती है, उनको लगता है कि मेरा बच्चा कहाँ होगा, कैसा होगा। कितना भी बड़ा बच्चा किसी का हो जाए, माता को यही लगता है कि अभी मेरा बच्चा होगा, खा रहा होगा, पी रहा होगा, क्या उसके मन की चीजें मिल रही होगी कि नहीं मिल रही होंगी। ऐसे भी देखिए, किसी भी माँ का बच्चा कहीं पढ़ने जाता है, कुछ ऐसी कंडीशन होती है तो माँ यही पूछती है क्या खाए क्या नहीं खाए। घर में आते हैं तो विविध प्रकार के व्यंजन बनाती है कि मेरे बच्चे को ये पसंद है वो पसंद है। तो माँ को पता होता है कि मेरा बच्चा किस कंडीशन में है। कुछ माँ बेटे का संवाद या माँ और बच्चे का ऐसा लगाव, ऐसा ममता, ऐसा प्रेम होता है कि बिना कहे बात माँ समझ जाती है। अगर बच्चा एक बार बोला माँ या मम्मी तो समझ आ जाता है कि ये मम्मी किस टाइप का है, उसको कोई किसी परेशानी का है कि कुछ वो बच्चा डिमांड कर रहा है। ये होता है माँ और बच्चे के संतान का आपसी प्रेम। तो माता यशोदा भी इसी तरीके अपने बच्चे की चिंता कर रही हैं और कह रही हैं संदेशो देवकी से कहियो। पथिक से कह रही हैं, पथिक माने जो रास्ते से जाने वाले आने जाने वाले पथिक होते हैं, उनसे अपना संदेशा कहलवा रही हैं कि हे पथिक, मेरा ये संदेशा देवकी से कह दीजिएगा। देशो देवकी सो कहियो, हाँ तो धाय तुम्हारे सुख की मया करत ही रहियो। जदि टेव तुम जानती उनकी तौ मोहि कही आवे। प्रात होत मेरे लाल लड़ैते माखन रोटी भावे। तेल उबटनी अल तातो जल ताही देख भजी जाते। जोई जोई मागत सोई सोई देती क्रम क्रम करी के नहाते। सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन बढ़्यो रहत उर सोच। मेरे अलग लड़ाते मोहन हुई है करत संकोच। संदेशो देवकी सो कहियो, माता यशोदा कह रही हैं कि हे पथिक, मेरा ये संदेश देवकी से कह देना कि हाँ तो धाय तुम्हारे सुख की, मैं आपके पुत्र यानी श्री कृष्ण की धाय हूँ, दासी हूँ। यानी बच्चे के पालन पोषण करने के लिए जो दासियां रखी जाती हैं उनको धाय कहा जाता है। अपने आप को वो धाय कह के इंगित कर रही हैं कि मैं तो आपके पुत्र के पालन पोषण करने वाली हूँ। मया करते ही रही हो, फिर भी वो मुझे माता ही कहता था। भले ही मैं धाय हूँ, पालन पोषण करने वाली हूँ, फिर भी कान्हा मुझे माता ही कहता था। जदि टेव तुम जानती उनकी, टेव मीन्स आदत, जदि आप तो उनकी आदत को जानती नहीं होंगी, तो मोहि कही आवे। इसलिए मैं आपको कह रही हूं, आप उनकी आदत नहीं जानती होंगी, इसलिए मैं
लाल को, मेरे कृष्णा को, मेरे पुत्र को क्या पसंद है? माखन रोटी। सुबह होते ही मेरे बालक को, मेरे दुलारे को माखन रोटी पसंद है। तेल उबटनी और तातो जब। तेल उबटनी यानी कि जो गांव देसी भाषा में बोलते हैं बुकवा, उबटन यानी कि जो सरसों को भून के पीस के बनाया जाता है, ये शरीर पे लगाने के लिए बच्चों को मालिश किया जाता है ताकि बच्चों के शरीर में नमी बनी रहे और खूब मजबूत हो उनका शरीर, इसके लिए उबटन लगाया जाता है। तो कह रही है तेल उबटनी और तातो जल। तातो माने गरम, तो तेल उबटन और गर्म जल देख के तान दे के भज जाते, भज माने भाग जाते थे। तेल उबटन और गर्म जल को देख के कान्हा मेरा भाग जाता था। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नहाते। अब वो कैसे मानते थे? जो जो वो मांगते जाते थे बड़े दुलार से, मैं उनको क्रम क्रम बारी बारी से देती जाती थी, तब जाके वो कहीं नहाते थे। सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा देवकी से कह रही हैं, देवकी के पास संदेशा कहलवा रही हैं पथिक के माध्यम से। सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन, बढ़ो रहत उर सोच। उर माने हृदय में, मेरे हृदय में, मेरे मन में दिन रात यह सोच के चिंता लगी रहती है, मेरी चिंता बढ़ती जा रही है। मेरो अलग लड़ाई तो मोहन उन्हें करत संकोच। मेरा लल्ला, मेरा मोहन, मेरा कृष्णा अपने किसी बात को कहने में संकोच कर रहा होगा, इसलिए मेरा ये संदेशा देवकी से कहलवा दीजिएगा। तो इस तरीके से देखिए दोनों माताओं के बीच पुत्र के लिए कितना मार्मिक वर्णन है। कह रही हैं कि मेरे पुत्र को कोई कमी ना हो, मैं उसकी चिंता कर रही हूँ। मैं भले ही उसकी धाय माँ हूँ, लेकिन वो मुझे भी मैया कहता था, और मेरे बालक की आदत आपको पता नहीं होगी। मैं आपको इसलिए बता दे रही हूँ कि मेरे बालक को सुबह सुबह उठ के माखन रोटी पसंद था और तेल उबटन गरम जल दे के भाग जाते थे, और उनको जब मैं जो जो कहते थे वो मैं क्रम क्रम से देती जाती थी, तब मेरे बालक धीरे धीरे करके नहाते थे। और यही सब बात, यही चिंता मुझे खाए जा रही है, मेरे हृदय में इस बात की चिंता बढ़ती जा रही है कि मेरा बालक, मेरा कृष्णा कुछ भी कहने में संकोच करता होगा, इसलिए हे पथिक मेरा यह संदेशा देवकी से कह दीजिएगा।